अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें सुबह उठें और हमारा जो सहन है सुबह ही सुबह साफ़ हो चुका था, लेकिन ये जो हमारे घर में रहती हैं इस दरख्त पे चिड़ियाँ, इनको हमारा साफ घर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने अपने घर की सफाई करके हमारा सहन में जो है ना गंद फैलाना शुरू कर दिया है। और हमारा साफ़ सुथरा सहन दोबारा से ये गंदी बच्चियाँ गंदा करने शुरू कर दिया। लेकिन ज़ाहिर बात है उनका भी घर है, वो भी अपने घर की सफाई करेंगी तो वो कहीं ना कहीं तो कचरा फेंकेंगी, तो वो फिर हमारे घर में ही फेंकेंगे और हम साफ़ करते जाएंगे, बस यही काम है। और बस सफाई तो बाहर की होगी थी, लेकिन अंदर की भी सफाई रहती थी। हम और नाश्ता भी अभी हमने नहीं किया था, तो बस नाश्ता तो हमारा तैयार था और जिसमें नान था। और अम्मी ने आज चने खाने में बनाए थे, तो फिर 7 चनों के साथ फिर नान मंगवाया था। और नान मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता, तो मैं फ्राई करके खाती हूँ, तो मैंने अपना नान फ्राई किया था, साथ चाय बनाई थी। अब नान चने और चाय खाएंगे और नाश्ता करके तो फारिग हुए थे। फिर सफाई वगैरह की थी, सफाई वगैरह करके काम ख़त्म किया तो नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने नमाज़ पढ़ी तो साथ ये मानो बिल्ली आजकल हमारे साथ जब आती हैं तो ये साथ पूरा प्रॉपर्ली नमाज़ पढ़ती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो ड्रेस भी पूरा पहन के नमाज़ पढ़ी थी, मतलब एक लग रहा था कि जैसे इसको पूरी नमाज़ आती है और साथ पूरी जैसे मैं पढ़ी थी साथ साथ पढ़ी थी। फिर मैं थोड़ा सा ऊंचा पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा चलो इसको याद हो जाएगी। तो बस नमाज़ पढ़ के तो फारिग हुए थे। तो फिर मेरी बहन की बर्थडे थी, तो उसका केक आया हुआ था, इसको कपड़े चेंज कराए तो बस उसका केक आया हुआ था, उसका केक कट करवा रहे थे। और कोई भी किसी की भी बर्थडे हो या केक आए हमारे घर में, अगर मानो बिल्ली आई हुई है तो फिर उस बंदे को काटने की इजाज़त नहीं होती और बर्थडे इसकी होती है। तो फिर अब उसने ये किया था, इसका हाथ पकड़ के काट रही थी, कहती चलो बर्थडे मेरी है तो यही मना लें। तो वो बैठ गई थी, वो कहती नहीं मैं आपकी बर्थडे नहीं है मेरी बर्थडे है। तो बस उसका केक वगैरह काटा था और साथ में उसके गिफ्ट्स वगैरह आए हुए थे, हम लोगों ने भी दिए थे और उसकी फ्रेंड्स ने भी काफ़ी गिफ्ट लाई हुई थी। तो बस ये गिफ्ट वगैरह आप देख रहे थे और फिर बस इसको संभाल के रखेंगे और फिर हमने कहीं जाना भी था। तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी पहले गिफ्ट देख लेते कि क्या क्या आया है। काफ़ी गिफ्ट आए थे और जो सारी इसकी पसंद के थे। और ये खाने पीने की चीज़ें तो उसे बड़ी पसंद है, जो उसे बहुत ही पसंद आई थी पूरी बात। उसकी फ्रेंड ने बना के दी थी, साथ मेकअप का सामान था, साथ ये परफ्यूम था, साथ में देख रही थी और क्या था। और साथ ये बहुत प्यारा पर्स था, इस कलर का पर्स अभी हमारे पास नहीं है, बाकी तो हैं लेकिन इस कलर का नहीं था। चलो इस बार इस कलर का आ गया तो अब इस्तेमाल तो वो क्या करेगी, हम भी करेंगे, सारे ही करेंगे इकट्ठे करेंगे। और साथ में ये ड्रेस एक आया था, बहुत प्यारा था। और इसका ये फ़ायदा था कि ये गर्मियों का नहीं था, सर्दियों का उसने दिया था। तो चलो अब वैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट है तो ऐसा ड्रेस काम आ जाएगा, मतलब अब स्टिच करवा के इंसान पहन सकता है। अगर गर्मियों का हो तो इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस गिफ्ट वगैरह देख के हम लोग निकल गए थे कि हमें यहाँ मोती बाज़ार में कुछ काम था। तो फिर बस अब हम इधर आ गए थे और इधर देखिए अभी इतना रश नहीं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो अगर मतलब दिन का ही टाइम था, अगर शाम को आओ तो फिर रश काफ़ी हो जाता है, या सुबह के टाइम पे रश होता है, लेकिन इस टाइम पे इतना नहीं था। तो बस हम इधर आए थे कि हमें काम था। और ये जो बच्चा है ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि पता नहीं बाजी क्या कर रही है, वीडियो बना रही है। तो वो उसको लग रहा था शायद मेरी बना रही है, इससे वो बार बार मुड़ के देख रहा था। और बाकी मैं बना रही थी, लेकिन मैं बाकी शॉप वगैरह की बना रही थी, बच्चे की नहीं बना रही थी। लेकिन अब ये बच्चा बीच में आ गया था तो चलो कोई बात नहीं, कोई शॉप्स बंद थी या नमाज के लिए शायद गए हुए थे इसलिए बंद थी। और ये देखें इधर का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ आपको हर वैरायटी भी मिलती है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है। मतलब आपको हाई प्राइस में भी यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ में लो में भी मिल जाती है और मीडियम में भी। मतलब यहाँ हर तबका आता है और हर एक को अपनी मतलब जेब के लिहाज से आपको शॉपिंग आराम से कर सकते हो और चीज़ भी अच्छी होती है। ये नहीं होता कि बंदा कहे कि इन बाज़ारों में चीज़ बेकार होती है, चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। हमें भी इस शॉप में एक अम्मी आई थी तो 3 दिन पहले, उनको एक जो है स्वेटर एक दो पसंद आ गई थी। वो कहती तुम लोग जाके देख लो, अगर पसंद आ गया तो ले लेना। तो बस वही देखने आए थे और कुछ गिफ्ट भी लेना था, किसी की शादी पे जाना था उसके लिए गिफ्ट भी लेना था। तो पहले हम अपनी स्वेटर देखने आ गए थे, तो फिर अम्मी ने जो पसंद की थी वो निकाल के रखी हुई थी और उसमें डिफरेंट कलर्स थे। तो वो कलर्स निकाल के जो हैं शॉपकीपर जो हमें दिखा रहे थे कि भाई कौन सा कलर आप सिलेक्ट करती है। लेकिन एक और डिज़ाइन भी हमें पसंद आ गया था, मतलब ये तो आया ही आया था, एक और भी आ गया था। तो फिर अब उनसे कहा था कि वो भी निकाल कर दें, उसमें भी कलर्स की वैरायटी बताएं, फिर उसमें से चूज़ करते कौन सा लेना है। वैसे तो अमूमन स्किन ब्लैक या वाइट ही लेते हैं कि वो हर ड्रेस पे चलता है, क्योंकि अगर आप मेहरून पर्पल या इस टाइप के लो तो वो हर एक पे नहीं चलता। और यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी थी और ये कैप्शॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी और बच्चों के जो बेबी ड्रेसेस होते हैं वो भी बहुत प्यारे लगे हुए थे। ये कोट वगैरह टंगे हुए थे, मतलब ये शॉप में ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, एक्सपेंसिव भी थी, मुनासिब प्राइस में भी थी, बहुत लो में नहीं थी लेकिन अच्छी थी कि आप आराम से ख़रीद सकते हो। तो ये उसने जो है दूसरा डिज़ाइन भी निकाल दिया था कि भाई आप चूज़ कर ले इसमें से कौन सा लेना है। इसमें भी कलर्स काफ़ी प्यारे थे, लेकिन ये पर्पल वगैरह तो है ना मखसूस सूटों के लिए हो जाता है, पर्पल ग्रीन मैरून ये तो मखसूस सूटों के लिए होता है। लेकिन आपने कोई ऐसा कलर लेना तो जो आपके हर ड्रेस के साथ चला जाए तो फिर आसानी होती है, क्योंकि अगर आप एक इस टाइप का कोई कलर ले लेते हो तो फिर मसला होता है कि वो उसी सूट के साथ पहनेंगे,
बाकियों के साथ तो वो आप पहन नहीं सकते, या कम्बिनेशन में कोई पहन लें तो वो तो कम ही होता है। तो फिर बेहतर यही होता है आप स्किन ब्लैक या इस टाइप का कोई कलर लें जो आप हर ड्रेस के साथ पहन सके। तो बस हम लोगों को उनमें से पसंद आ गया था, वो ले लिया था। फिर अब बस अब आगे जा रहे थे क्योंकि हमने किसी की शादी के लिए गिफ्ट लेना था, तो वो क्रॉकरी वगैरह रहनी थी, तो वो इसी बाज़ार से गुजर के आगे दूसरे बाज़ार में जाना था। तो बस यहाँ पे पीछे तो रश नहीं थी, लेकिन ये जो मेन चौक है इधर इनकी काफ़ी रश थी। तो यहाँ पे समझ नहीं आती, मतलब इधर रश होती है तो इधर बंदे जो है ना आपस में इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे किस तरफ जाना है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ क्या पकड़ा हुआ था, मैंने इनके दुपट्टे पकड़े हुए थे कि मैंने कहा ये ना होना कि यहाँ गुम हो जाओ। और मैंने कैमरा भी खोला हुआ था, उसमें समझ भी नहीं आता कि इंसान किधर से किधर जा रहा है, लेकिन जगह हमारी डिसाइड हो गई थी किस साइड पे जाना है। पहले समझ नहीं आती, लेकिन अब था कि भाई इसी साइड पे जाना है, क्योंकि पहले 3 4 5 गलियाँ इसके आसपास थी, तो समझ नहीं आती किस गली में जाना है, क्योंकि मोती बाज़ार में ना गलियाँ काफ़ी होती हैं, आपको ज़रा ध्यान से जाना पड़ता है। जिनको पता हो तो उनके लिए मसला नहीं होता, लेकिन जिनको ना पता हो तो उनके लिए मसला होता है। और अब इधर आ गए थे हम लोगों ने, जो लेनी थी क्रॉकरी लेनी थी, यहाँ आ गए थे। यहाँ पे हमें एक डिनर सेट पसंद आ गया था, वो हमने ले लिया था। और यहाँ पे आए थे तो बहुत ही प्यारी जो है क्रॉकरी लगी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इसके पैसे भी काफ़ी हाई थे, लेकिन जो हमने पसंद किया था वो भी बहुत प्यारा था। बस हमारा पैक शैक हो रहा था, वो पैक हो जाए तो फिर हम लोगों ने भी घर की तरफ निकलना था, क्योंकि ये जो हमने पैक करवा लिया था ये बहुत भारी था, उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन शॉपकीपर ने कहा था आप लोगों को ना रक्शे में या जिस गाड़ी में आपने रखवाना है उसमें हम रखवा देंगे। तो बस हमने सामान ले लिया था, उन्होंने हमें रक्शे में हमारा सामान रखवा दिया था। और बस अब खामोशी से घर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वो काटन रख दिया गया था कि हमारे बैठने की जगह मुश्किल से हो रही थी। लेकिन अब घर जाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।